जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जटायु की। वो जटायु जिसने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो आइए शुरू करते हैं। तुलसी कृत रामायण के अनुसार कश्यप की पत्नी विनीता का 2 संतान हुए। एक का नाम अरुण था और एक का गरुड़। अरुण सूर्य देव के सारथी थे और गरुड़ विष्णु भगवान के वाहन थे। अरुण के भी 2 पुत्र हुए। एक का नाम था संपाति और दूसरे का नाम था जटायु। संपाति बड़ा था और जटायु छोटे थे। जटायु और संपाति जब जवान होते हैं तब वह दोनों खेल खेल में एक शर्त लगाते हैं। वह शर्त यह लगाते हैं कि सबसे ऊंचा आसमान में कौन उड़ सकता है, और जो सबसे ऊंचा उड़ेगा वही सबसे ताकतवर और समझदार और गुणवान कहलाएगा। संपाति और जटायु दोनों एक साथ आसमान की तरफ उड़ान भरते हैं। जटायु उड़ान भरते भरते इतनी ऊंचाई पे उड़ जाते हैं कि वह सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं और सूर्य के ताप से उनका पंख जलने लगता है। तभी संपाति यह सब देख के जल्दी से अपनी उड़ान की गति तेज करके जटायु के पास पहुंच के जटायु के ऊपर अपने दोनों पंख फैला के जटायु की रक्षा करते हैं। यह सब करते हुए संपाति के दोनों पंख जल जाते हैं। अब संपाति बिना पंख के हो जाते हैं, पर उन्हें इस बात का सुकून होता है कि उन्होंने अपने भाई जटायु की रक्षा की और उनकी जान बचाई। संपाति के पंख न होने के कारण वह एक समुद्र के किनारे गुफा में रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जटायु, उनके पास पंख था तो वो जंगलों में रहते हैं। जब रावण माता सीता को हर के जंगलों से ले जा रहा था तब जटायु की नज़र उस पर पड़ती है और जटायु अपने पूरे जी जान से माता सीता को बचाने की कोशिश करता है, पर वह माता सीता को बचा नहीं पाता क्योंकि रावण उसका पंख काट देता है और इस कारण वह धराशायी होकर जमीन पर गिर जाते हैं। तभी कुछ देर बाद उधर से प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण भैया उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र कर्रा रहे जटायु पर पड़ती है। फिर जटायु उन्हें सारी बात बताता है। प्रभु श्री राम के पूछने पर जटायु उन्हें यह भी बताता है कि रावण माता सीता को किस दिशा की तरफ लेके गया है। कुछ ही क्षण बाद जटायु अपने प्राण त्याग देते हैं। तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी जटायु का अपने हाथों से अंतिम संस्कार करते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। जटायु के बताए अनुसार जब प्रभु श्री रामचंद्र जी उसी दिशा की तरफ निकलते हैं तो उस दिशा में चलते चलते उस जंगल के बाद एक समुद्र आता है, जो कि बहुत बड़ा विशाल समुद्र होता है। कोई रास्ता नहीं और उनमें बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी उस समुद्र के किनारे बैठकर यह सोच रहे होते हैं कि आखिर इस समुद्र को कैसे पार करना है और आखिर सीता किस दिशा की तरफ गई है यह भी उन्हें पता नहीं होता है। तो वो सोचते हैं कि आखिर समुद्र पार करूं तो कैसे करूं और किस दिशा की तरफ जाऊं। राम जी की मदद करने के लिए जामवंत और वानर सेना भी वहां पे पहुंचती है। वानर सेना और जामवंत जी समुद्र के किनारे चल रहे होते हैं। तभी उन्हें एक गुफा नजर आती है, जो कि संपाति का गुफा था। संपाति संपाति के पंख न होने के कारण वह अपने बचाव के लिए जामवंत और उन वानरों पे हमला करता है। तभी जामवंत जी सारी बात बताते हैं और बताते हैं कि एक भाई माता सीता को बचाते बचाते अपने प्राण त्याग दिए और दूसरे भाई का क्रूरता इतना बढ़ चुका है कि वह अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाता। यह सब सुन संपाति के आंखों में आंसू आते हैं। उन्हें पता लगता है कि उनके भाई अब इस दुनिया में नहीं है। तभी उनके गलती की उनको एहसास होता है कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है और अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए संपाति प्रभु श्री राम को समुद्र की तरफ इशारा करते हुए वह सही दिशा बताता है कि रावण माता सीता को किस दिशा की तरफ लेके गया है और राम सेतु जो कि बना था वह किधर बनाया जाए। संपाति के बताए अनुसार राम सेतु बनता है और
दिशा के सही ज्ञान होने से प्रभु श्री राम और रावण में युद्ध होता है और माता सीता को प्रभु श्री रामचंद्र जी बचा के लाते हैं। तो इस प्रकार संपाति और जटायु ने मिलकर माता सीता को खोजने में बहुत बड़ा योगदान दिया। आशा करती हूँ आपको पता लग गया होगा कि जटायु कौन थे और उनकी वीरता के चलते रामायण में जब जब रामायण की बात चलेगी तब जटायु को लोग आदर और सम्मान से याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।